हेलो बच्चा पार्टी, आप सभी कैसे हैं? आई होप आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे। आपकी तैयारी बढ़िया चल रही होगी बेटा। मैं आपका दोस्त और होस्ट आलोक सिंह आज अपने प्यारे से चैनल जो कि यूट्यूब में एक ट्रस्टेड चैनल है उसमें आपका स्वागत करते हैं। बेटा आज हम लोग मैथ में लेक्चर नंबर 16 का डिस्कशन करेंगे। लेक्चर नंबर 16 में बहुत सारी बातें करेंगे, बहुत अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट का डिस्कशन होगा और बेटा इस वीडियो में आप कंटिन्यू लास्ट तक बने रहेंगे। आपको बोरियत बिल्कुल सी नहीं महसूस होगी, ये हमारा वादा है। इसमें बेटा मनोरंजन की बातें होंगी, पढ़ाई की बातें होंगी और जिससे कि आप आगे से आगे कॉन्सेप्ट को मज़ेदार तरीके से आपको समझाया जाएगा। कॉन्सेप्ट को इतना मक्खन माफिक बना दिया जाएगा कि आप एक बार पढ़ें, अब पढ़ने के बाद आपको दोबारा किसी प्लेटफॉर्म में जाने की आवश्यकता नहीं होगी। ये मेरा वादा है। बस वीडियो में आप लास्ट तक कंटिन्यू बने रहें। बेटा लेक्चर नंबर 15 में हमने क्वेश्चन नंबर यानी कि जो एक्सरसाइज थी अपनी, एक्सरसाइज कौन सी थी? तो बेटा एक्सरसाइज 4E थी। एक्सरसाइज 4E में एक्सरसाइज 4E में बेटा क्वेश्चन नंबर 9 तक डिस्कशन कर लिया था हमने। जैसा कि आपको बताया है कि ये लेक्चर में यानी कि ये जो लेक्चर है या जो एक्सरसाइज 4E है ये बेटा एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बेहद इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बेहद इंपॉर्टेंट टॉपिक इसलिए क्योंकि प्रत्येक वर्ष एक इसमें 8 नंबर का सवाल जरूर आता है। बेटा प्रत्येक वर्ष 8 नंबर का पूछे जाने वाला जो सवाल हम इस टॉपिक में डिस्कशन कर रहे हैं, इस लेक्चर में डिस्कशन कर रहे हैं, तो ऑटोमेटिक ये लेक्चर हो जाता है इंपॉर्टेंट। बेटा इसमें हम लेक्चर नंबर 15 में 1 से लेकर बेटा 9 तक क्वेश्चन का डिस्कशन कर चुके हैं। अब क्वेश्चन नंबर 10 से डिस्कशन करेंगे। बेटा किसका डिस्कशन करेंगे? क्वेश्चन नंबर 10 से। जैसा कि आपको पता है कि बेटा 7 से लेकर समीकरणों को आव्यूह विधि से हमको हल करना था। अब बेटा क्वेश्चन नंबर 10 क्या है? तो क्वेश्चन नंबर 10 है अपना, क्या है क्वेश्चन नंबर 10 क्या है बेटा? 5x प्लस में 2y इक्वल टू में 5x प्लस में 2y इक्वल टू में 4 बना लेंगे बेटा समीकरण 1, बना लेंगे समीकरण 1। बेटा सेकेंड इक्वेशन क्या है? तो सेकेंड इक्वेशन है बेटा 7x प्लस 3y। 7x प्लस में क्या हो गया बेटा? 3y बराबर में क्या है? तो बराबर में है अपने पास 5। बराबर में कितना बेटा? 5 है। अब जैसा कि आपको हमने बताया है यानी कि लेक्चर नंबर 15 अगर आपने अभी तक नहीं देखा तो लेक्चर नंबर बेटा 15 जरूर देखें क्योंकि उसमें हमने बेसिक बहुत सारी बातें बताई हैं आपको। यानी कि 2x2 कोटि का यानी कि जब दो समीकरण दिए हो x और y दिए हो तो उसका मान निकालना हमने आपको बताया है। और अगर बेटा x y z यानी कि 3 समीकरण दिए हो तो उसका भी मान निकालना हमने आपको बताया। तो जब दोनों चीज़ें हम आपका डिस्कशन कर चुके हैं तो इस एक्सरसाइज में, इस लेक्चर में फिर हम बेटा 2x2 कोटि का यानी कि 2 समीकरण वाला और 3 समीकरण वाला एक सवाल और करेंगे और फिर इसके बाद बेटा आपको हम केवल समझाते हुए चलेंगे और बाकी आप अपने मन से करेंगे। ठीक बेटा? चलिए तो कैसे करते हैं? अगर आपने लेक्चर 15 भी नहीं देखा, अगर आप 16 भी देख रहे हैं तो समझ में आपको आएगा, इसीलिए हम बेटा ये सवाल को दोबारा बता रहे हैं। समीकरण निकाय को समीकरण निकाय को आव्यूह विधि से, समीकरण निकाय को आव्यूह विधि से लिखने पर लिख देते हैं बेटा समीकरण निकाय को आव्यूह विधि से लिखने पर। तो बेटा जब समीकरण निकाय को आव्यूह विधि से लिखेंगे तो क्या होता है बेटा? ax इक्वल टू में क्या होता है? तो ax इक्वल में b होता है। ये गुणा में 2 कहाँ चला जाएगा बेटा? भाग में जब ऊपर जाएगा तो इनवर्स में हो जाएगा, a इनवर्स b हो जाएगा। इसको बना लेंगे समीकरण 4। इसको क्या बना लेंगे बेटा? समीकरण 4 बना लेंगे। कितना बना लेंगे? x बराबर में क्या आ गया बेटा? a इनवर्स इंटू में क्या हो गया बेटा? b। इसको बना लिया समीकरण 4। क्या बना लिया बेटा? समीकरण 4। अब जब समीकरण 4 बन गया तो यहाँ पे देखते हैं कि सबसे पहले a क्या है। तो a क्या है बेटा? जैसा कि आपको हमने बताया a जो होते हैं ये कॉफिशिएंट होते हैं x और y के। तो ये क्या हो गया? 5 और 2 7 और 3। ठीक बेटा? अब यहाँ पे b क्या है? तो b अपने पास पता है बेटा b क्या है? तो b है अपने पास
4 और 5। ठीक है बेटा, कैपिटल एक्स की वैल्यू कितनी है? तो कैपिटल एक्स की वैल्यू है स्मॉल एक्स और स्मॉल वाई। ठीक है, अब इससे मॉड ऑफ ए निकालेंगे। क्या निकालेंगे बेटा? मॉड ऑफ ए। अब मॉड ऑफ ए निकालना आपको आता है, कैसे निकालते हैं? आव्यूह का जो सारणिक मान होता है, डिटर्मिनेंट वैल्यू ऑफ जो मैट्रिक्स होती है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? मॉड ऑफ ए। तो 5 तियाँ कितना हो जाएगा? 15 और 7 दूनी बेटा कितना हो जाएगा? 14 हो जाएगा। तो कितना आ जाएगा अपना? 1 आ जाएगा। तो मॉड ऑफ ए की वैल्यू कितनी आ गई? 1 आ गई। अब क्या निकालेंगे? आव्यूह ए के सहगुणनखंड। आव्यूह ए के सहगुणनखंड। आव्यूह ए के सहगुणनखंड। आव्यूह ए के सहगुणनखंड निकालेंगे। ठीक है, अब आव्यूह ए के सहगुणनखंड निकालेंगे तो क्या आएगा? सबसे पहले a11, a12, a21, a22। बेटा आपको अगर रो में कॉलम को जोड़ते हैं, अगर सम आता है तो प्लस लगाते हैं, विषम आता है तो क्या लगाते हैं बेटा? माइनस लगाते हैं। अब पहली रो काट दो, पहली कॉलम काट दो, 3 आया। पहली रो काट दो, दूसरी कॉलम काट दो, 7 आया। दूसरी रो काटो, पहली कॉलम काटो, 2 आ गया। दूसरी रो काट दो, दूसरी कॉलम काट दो, 5 आ गया बेटा। ठीक, अब आव्यूह ए के सहगुणनखंड निकाल लिया। अब क्या निकालेंगे बेटा? सहगुणनखंडों से। सहगुणनखंडों से बना आव्यूह। सहगुणनखंडों से बना आव्यूह निकालते हैं। ठीक है, अब सहगुणनखंडों से जो बना आव्यूह है उसको निकालते हैं। कैसे निकालेंगे बेटा? सहगुणनखंडों से बने आव्यूह को क्या लिखते हैं? तो बेटा सी लिखते हैं। क्या लिखते हैं बेटा? सी। तो क्या निकालेंगे? सी निकल आया। क्या? 3 माइनस का 7 माइनस का 2 और 5। अब क्या निकालेंगे बेटा? इसका ट्रांसपोज मैट्रिक्स निकाल लेंगे। तो उसी को तो कहते हैं ट्रांसपोज मैट्रिक्स को ही तो सहखंडज आव्यूह कहते हैं। तो एडजॉइंट ऑफ ए क्या होगा बेटा? यानी कि किसी भी सहगुणनखंडों से जो बना मैट्रिक्स होता है, अगर उसका आपने ट्रांसपोज मैट्रिक्स निकाल लिया, तो ट्रांसपोज मैट्रिक्स निकाल लिया तो उसी को हम लोग बोलते हैं बेटा सहखंडज आव्यूह बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चा पार्टी? सहखंडज आव्यूह बोलते हैं बच्चा पार्टी। ठीक है, आओ बेटा बच्चा पार्टी, एडजॉइंट ए की वैल्यू कितनी है बेटा? सी डैश है। एडजॉइंट ए सी। अब सी की वैल्यू कितनी है? तो सी की वैल्यू है अपने पास, ये देखो, 3 माइनस का 2 माइनस का 7 और बेटा 5। ट्रांसपोज मैट्रिक्स निकाल रहे हैं, एडजॉइंट ए। एडजॉइंट ए। ठीक बेटा, अब रो को कॉलम बना दो या कॉलम को रो बना दो, तो हम बेटा कॉलम को क्या बना देते हैं? रो बना देते हैं। माइनस का 7 और 5, ये एडजॉइंट ए की वैल्यू आ गई। किसकी वैल्यू आ गई? एडजॉइंट ए की आ गया। ठीक, अब बेटा ए इनवर्स बराबर फार्मूला क्या होता है? तो ए इनवर्स बराबर होता है एडजॉइंट ए और बटे में क्या होता है बेटा? मॉड ऑफ ए होता है। ठीक है, तो एडजॉइंट ए की वैल्यू कितनी है? तो एडजॉइंट ए की वैल्यू है 3 माइनस का 7 माइनस का 2 और 5। एडजॉइंट ए की वैल्यू कितनी है? तो 1 बटे में 1, यानी कि एक ही वैल्यू है ना, तो 1 बटे में 1, तो 1 का भाग दे देंगे तो कोई परिवर्तन नहीं होगा। 3 माइनस का 7 माइनस का 2 और 5 आ गया। ये किसकी वैल्यू आ गई बेटा? ए इनवर्स की वैल्यू आ गई। तो समीकरण 4 में देखेंगे ए इनवर्स भी पता चल गया, बी भी पता है, एक्स भी पता है। तो अब बेटा आप एक्स वाई जेड के क्या निकाल लेंगे बेटा? मान निकाल लेंगे। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? दीज वैल्यू। कौन सी वैल्यू? दीज वैल्यू पुटिंग ऑन इक्वेशन फर्स्ट नहीं बेटा, थर्ड बनाएंगे ना, 3 तो समीकरण बने, थर्ड। अब समीकरण थर्ड में वैल्यू पुटअप कर दो बेटा। x की वैल्यू कितनी है? तो स्मॉल x और y। बेटा y की ए इनवर्स की वैल्यू कितनी है? तो ए इनवर्स की वैल्यू है 3 माइनस का 7 माइनस का 2 और 5। बेटा ए बी की वैल्यू कितनी है? तो बी की वैल्यू है अपने पास 4 और 5। बी की वैल्यू कितनी है? 4 और 5। अब बेटा मल्टीप्लाई करा लेंगे तो कितना हो जाएगा? तो अपने पास हो जाएगा 4 तियाँ 12, 5 दूनी 10, 7 चौको 28, अपचम 25 हो गया। इधर क्या हो गया बेटा? x y हो गया, x और y हो गया। अब बेटा 12 में 10 घटाएंगे तो कितना बचेगा? 2, और 28 में 25 घटाएंगे तो माइनस का कितना बचेगा? 3 बचेगा। अब दोनों पक्षों में जब संगत अव्यय की तुलना करेंगे तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? तो x की वैल्यू आ गई बेटा अपने पास 2, और y की वैल्यू कितनी आ गई? तो y की वैल्यू आ गई बेटा माइनस का 3। y की वैल्यू कितनी आ गई बेटा? माइनस का 3। y की वैल्यू बेटा कितनी आ गई? तो y की आ गई अपने पास माइनस का 3।
अब ये बेटा क्वेश्चन नंबर कौन सा हो गया, तो क्वेश्चन नंबर 10 हो गया। 2 क्रॉस 2 कोटि का मैट्रिक्स बना, यानी कि जब 2 समीकरण दिए होंगे तो x और y की वैल्यू फाइंड आउट करनी होगी, और जब बेटा 3 समीकरण दिए होंगे तो x y और क्या होगा साथ में z भी होगा, x y और साथ में क्या होगा बेटा z भी होगा। अब क्या करते हैं क्वेश्चन नंबर 11। अब जैसा कि आपको क्वेश्चन नंबर 11 राइट साइड स्क्रीन में दिख रहा होगा, तो क्वेश्चन नंबर 11 में भी बेटा क्या है, क्वेश्चन नंबर 11 में भी 2 समीकरण है। अब 2 समीकरण है तो सेम एज इट इज आप करेंगे, ठीक है। अब दोबारा इसका हम डिस्कशन नहीं करेंगे, ये आप करेंगे अपने मन से। अब बेटा क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं, तो क्वेश्चन नंबर 12 में क्या है, तो क्वेश्चन नंबर 12 में भी आपको बेटा 2 ही समीकरण दिए हैं। अब 2 समीकरण सॉल्व करना हमने आपको बता दिया कैसे 10 नंबर की तरह सॉल्व करेंगे, ठीक है बेटा। अब क्वेश्चन नंबर क्या है, तो क्वेश्चन नंबर 13। बेटा क्वेश्चन नंबर जो 13 है वो भी आपको जैसा कि राइट साइड में दिख रहा होगा, ये भी 2 क्रॉस 2 कोटि का ही है, 2 क्रॉस 2 कोटि का है, ठीक बेटा। तो इसको भी आप करेंगे। आप बेटा 14 नंबर क्वेश्चन है, 3 क्रॉस 3 कोटि का एक मैट्रिक्स बनेगा इसमें बेटा, यानी कि 3 समीकरण है। चलिए करते हैं इसको एक बार। x प्लस वाई प्लस जेड, वाई प्लस जेड बराबर में कितना है बेटा, तो बराबर में अपने पास 3 है, बराबर में क्या है 3, बना लो समीकरण 1, ठीक है। दूसरा क्या है बेटा, x प्लस 2y प्लस 3z, x प्लस 2y प्लस में 3z बराबर में कितना है, तो बराबर में है 19, बराबर में कितना है 19, बना लेंगे समीकरण 2, ठीक है। x 19 नहीं 4 है बेटा, 4 है। फिर क्या है x प्लस 4y प्लस 9z बराबर में कितना है, तो बराबर में है 6, बराबर में क्या है बेटा 6, बना लेते हैं समीकरण 3 बना लेते हैं, ठीक है, बना लेते हैं समीकरण 3 बना लेते हैं, ठीक बेटा। अब ये 3 क्रॉस 3 कोटि का जब है तो इसको कैसे करेंगे, जैसा कि आपको लेक्चर नंबर 15 में हमने 3 क्रॉस 3 कोटि का यानी कि 3 समीकरण वाला आपको हल करा के हमने बताया है। चलिए फिर एक बार हो जाता है बेटा, रिवीजन हो जाएगा। तो यहाँ पे वही स्टेटमेंट लिखना होगा हमको, समीकरण निकाय को आव्यूह विधि से लिखने पर लिख देते हैं बेटा। कैसे लिखेंगे, तो आव्यूह विधि से लिखो। अभी क्या लिखा था, ax इक्वल टू में क्या था, तो ax इक्वल टू में अपने पास क्या था बेटा, ax इक्वल टू में बेटा b था, ax इक्वल टू में क्या था बेटा b। तो x इक्वल टू में क्या आएगा, तो x इक्वल टू में आ जाएगा a इनवर्स में b आ जाएगा। इसको बनाएंगे समीकरण 4 बनाएंगे। अब बेटा a की वैल्यू क्या है, तो a की वैल्यू है आपको पता है कॉफिशिएंट ऑफ x y z। तो इसका कॉफिशिएंट कितना है 1 1 और बेटा 1। इसका कॉफिशिएंट कितना 1 2 3। इसका कॉफिशिएंट कितना 1 4 9 बेटा b की वैल्यू कितनी है, तो b की वैल्यू आप बता सकते हैं 3 4 और बेटा 6। बेटा कैपिटल X की वैल्यू भी बता सकते हैं आप, स्मॉल x y और z, ठीक है, बता सकते हैं। अब क्या करेंगे, तो अब बेटा मॉड ऑफ a की वैल्यू निकालेंगे। मॉड ऑफ a की वैल्यू निकाल लो, 1 1 1 1 2 4 1 3 9। अब बेटा 1 पहली रो काट दो, पहली कॉलम काट दो। हल करना तो आता है 3 क्रॉस 3 कोटि का, अगर डिटर्मिनेंट हो तो पहली रो काटो, पहली कॉलम काटो। 9 दूनी कितना हो गया 18 हो गया, 4 तियां कितना हो गया 12 हो गया, प्लस माइनस। फिर बेटा क्या हुआ, पहली रो काट दो, पहली कॉलम को, 9 दूनी 18 हो गया, 4 तियां कितना हो गया 12 हो गया। 1 मिनट, यहाँ पे गलती हो गई, पहली रो काटा, पहली कॉलम काट दिया। अब यहाँ पे पहली रो काट रहे हैं, दूसरी कॉलम काट रहे हैं, तो 9 एकम क्या हो गया बेटा 9 हो गया, और 3 एकम कितना हो गया 3, प्लस माइनस और प्लस माइनस, और फिर बेटा क्या हो जाएगा प्लस। पहली रो काट दो, तीसरी कॉलम काटो, 4 एकम 4 और 2 एकम 2 हो गया। 18 में 12 घटाएंगे तो कितना बचेगा बेटा 6 बचेगा। इधर 9 में 3 घटाएंगे तो कितना बचेगा बेटा 6 बचेगा, और 4 में 2 घटाएंगे तो कितना बचेगा 2। 6 से 6 कट गया, कितनी आ गई, मॉड ऑफ ए की वैल्यू कितनी आ गई, तो मॉड ऑफ ए की वैल्यू आ गई बेटा अपने पास 2 आ गई, ठीक है। अब क्या लिखेंगे यहाँ पे स्टेटमेंट, आव्यूह ए के सह गुणनखंड
आव्यूह ए के सहगुणनखंड निकालते हैं। अब बेटा आव्यूह ए के सहगुणनखंड निकालेंगे तो बेटा ये बातें आपको बहुत अच्छे से समझ में आ रही हों। अगर आपको ये बातें बहुत अच्छे से समझ में आ रही हो, एक एक कॉन्सेप्ट आपको पसंद आ रहा हो और एक एक टॉपिक का फील आ रहा हो, तो बेटा आपको एक कमेंट करने में आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। इससे हमको फीडबैक मिलता है। एक लाइक और एक कमेंट जरूर करें, ठीक बेटा। चलिए अब मॉड ऑफ ए की वैल्यू निकाल ली, कितनी बेटा 2 निकाल ली। अब आव्यूह ए के सहगुणनखंड निकालते हैं। तो आव्यूह ए के सहगुणनखंड क्या होगा, सबसे पहले a11 होगा, पहली रो काट दो, पहली कॉलम काट दो, क्या बचा 2 4 3 9। जैसा कि हमने आपको बताया है कि अगर बेटा रो और कॉलम को जोड़ो, अगर प्लस आ जाए, सॉरी सम आ जाए तो प्लस लगाएंगे, विषम आ जाए तो माइनस लगाएंगे। तो सम आया तो प्लस लगाए, 9 दूनी 18, 4 तियाँ 12, घटाया तो कितना आया बेटा 6 आ गया। a11 की वैल्यू कितनी आ गई, 6 आ गई। a12 निकाल लो। तो a12 कैसे निकालेंगे, पहली रो काटो दूसरी कॉलम काटो, पहली रो काटो दूसरी कॉलम काटो। सबसे पहले लगाएंगे माइनस, सम विषम वाला कॉन्सेप्ट है। पहली रो दूसरी कॉलम 1 1 3 और 9 लगाए, 9 एकम 9 और 3 एकम कितना हो गया बेटा 3 हो गया। 9 एकम 9 और 3 एकम कितना हो गया बेटा 3 हो गया, ठीक बेटा। a12 अब बेटा 9 में 3 घटाएंगे तो कितना बचेगा 6 बचेगा। कितना बचेगा, वो भी माइनस का 6 बचेगा, क्योंकि बाहर क्या है बेटा माइनस की वैल्यू है। तो a12 की वैल्यू कितनी आ गई, तो a12 की वैल्यू आ गई माइनस में 6 आ गया। अब क्या निकालेंगे बेटा a13, कैसे निकालेंगे, प्लस लगाएंगे यहाँ पे, पहली रो काटो, कहाँ गया, पहली रो काटो तीसरी कॉलम काटो, यहाँ पे क्या बचा 1 1 2 और 4 बचा। बेटा क्या करेंगे, 4 एकम 4 और 2 एकम 2, कितना आ गया बेटा 2 वैल्यू आ गई। a13 की वैल्यू कितनी आ गई, तो a13 की वैल्यू आ गई 2। अब क्या निकालेंगे, a21 निकालेंगे। a21 कैसे निकालेंगे, बिल्कुल सिंपल है निकालना। a21 यानी कि दूसरी रो काटो, दूसरी रो काटो, पहली कॉलम काटो, तो क्या बचेगा बेटा 1 4 बचेगा। दूसरी रो पहली कॉलम काटा तो 1 4 1 9 बचा, ठीक। अब बेटा विषम है तो माइनस लगा देंगे, 9 एकम 9, 9 एकम कितना हो गया बेटा 9 हो गया, और 4 एकम कितना हो गया बेटा 4, और 9 में 4 घटाएंगे तो कितना बचेगा 5, और बाहर माइनस का तो माइनस का 5 हो गया। तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई, a21 की वैल्यू आ गई बेटा माइनस का 5। अब क्या निकालेंगे बेटा, a22 निकालेंगे तो प्लस आ गया बेटा प्लस, क्योंकि सम विषम वाला कॉन्सेप्ट है। दूसरी रो काटा दूसरी कॉलम काटा तो यहाँ पे क्या बचा 1 1 1 9 बचा। तो 9 एकम 9 और 1 एकम 1 हो गया, तो कितना बचा बेटा 8 बचा। तो a22 की वैल्यू कितनी आ गई 8 आ गई, ठीक। अब क्या करेंगे, a22 की वैल्यू 8 आ गई। अब बेटा a23 करेंगे, a23 निकालेंगे। a23 कैसे निकालें, दूसरी रो काटा तीसरी कॉलम काटा तो यहाँ पे क्या बचा 1 1 1 4 बचा, ठीक। अब यहाँ पे क्या है बेटा माइनस लगाएंगे तो क्या हो जाएगा -4 एकम 4 और 1 घटा देंगे तो माइनस में कितना बचेगा 3 बचेगा। a23 की वैल्यू कितनी बचेगी माइनस का 3 बचेगी। अब क्या निकालेंगे बेटा a31 निकालेंगे। क्या निकालेंगे a31, तीसरी रो काटो तीसरी कॉलम काटो, यहाँ पे क्या बचा 1 2 1 3 बचा। बेटा ये तो सम होगा तो प्लस लगा देंगे तो 3 एकम 3 और 2 एकम कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। कितना बचेगा बेटा अपने पास 1 बचेगा। a31 की वैल्यू कितनी हो गई, तो a31 की वैल्यू हो गई 2। अब क्या निकालेंगे बेटा a32, क्या निकालेंगे a32। तो a32 कैसे निकालेंगे, तीसरी रो काटो दूसरी कॉलम काटो तो क्या बचेगा यहाँ पे 1 1, तीसरी रो दूसरी कॉलम काटा और यहाँ पे क्या बचा बेटा 1 3 1 3। ये तो भी सम हो गया तो माइनस लगा देंगे बेटा, तो क्या हो जाएगा 3 एकम 3 और 1 एकम 1 हो जाएगा, माइनस लगाएंगे a32। तो a32 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, तो a32 की वैल्यू आ जाएगी माइनस का 2 आ जाएगी। अब क्या करेंगे, अब बेटा आप निकालेंगे a33 निकालेंगे। क्या निकालेंगे a33, कैसे निकालेंगे, तीसरी रो काट दिया तीसरी कॉलम काट दिया 1 1 1 2, 2 एकम 2 1 एकम 1 कितना आ गया बेटा 1 आ गया। तो a33 की वैल्यू कितनी आ गई 1 आ गई। अब क्या लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे सहगुणनखंडों से बना आव्यूह, सहगुणनखंडों से बना आव्यूह। अभी आव्यूह एक सहगुणनखंड निकाल लेते हैं। अब क्या निकालेंगे, सहगुणनखंडों से बना आव्यूह, ठीक है। यहाँ पे लिखो सहगुणनखंडों से, सहगुणनखंडों से खंडों से बना आव्यूह, बना आव्यूह निकालते हैं। कैसे निकालेंगे, बिल्कुल है बेटा सिंपल निकालना। सहगुणनखंडों से जो बना आव्यूह है उसको कैसे निकालेंगे भैया, सहगुणनखंडों से बने आव्यूह को लिखते हैं सी। क्या लिखते हैं बेटा, सी लिखते हैं। वैल्यू पुटअप कर दो, सी लिखते हैं। कैसे, देखो सी क्या होता है,
अब ये जो अभी सगुणनखंड निकाले हैं ना, क्या निकाले आपने? सगुणनखंड। क्या निकाले बेटा? सगुणनखंड। 6 A12 की माइनस का 6, 2 माइनस का 5, 8, A23 माइनस का 3, A31 1, A32 माइनस का 2, A33 1 हो गया। अब क्या निकालेंगे बेटा? एडजॉइंट ए निकालेंगे। क्या निकालेंगे बेटा? एडजॉइंट ए। एडजॉइंट ए क्या होगा? तो एडजॉइंट होगा C डैश। एडजॉइंट ए कितना होगा? C डैश। माइनस का 5 1 हो गया, माइनस का 6 8, माइनस का 2 2, माइनस का 3 1 हो गया। इसका ट्रांसपोज मैट्रिक्स निकालते हैं। क्या निकालते हैं बेटा? ट्रांसपोज मैट्रिक्स। रो को कॉलम बना दो या कॉलम को क्या बना दो? रो बना दो। तो हम कॉलम को क्या बनाते हैं? 6 माइनस का 5 1, माइनस का 6 8, माइनस का 2 2, माइनस का 3 और 1। अब यहाँ पे क्या लिखेंगे? एडजॉइंट ए। एडजॉइंट ए, ठीक बेटा। अब एडजॉइंट ए तो निकाल लिया, अब क्या निकालेंगे? ए इनवर्स। ए इनवर्स कैसे निकालेंगे? तो ए इनवर्स बराबर फार्मूला होता है एडजॉइंट ए और बटे में क्या होता है बेटा? मॉड ऑफ ए होता है। तो एडजॉइंट ए की वैल्यू कितनी है? तो एडजॉइंट ए की वैल्यू है अपने पास 6 माइनस का 6, 2 माइनस का 5, 8 माइनस का 3, 1 माइनस का 2 1 हो गया। ठीक है। अब बेटा मॉड ऑफ ए की वैल्यू है, मॉड ऑफ ए की वैल्यू है अपने पास 2। मॉड ऑफ ए की वैल्यू रख देंगे 2। अब 2 का भाग दे देंगे। क्या कर देंगे बेटा? 2 का भाग दें। 3 3 एकम 3, सॉरी 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, 1 एकम 1। यहाँ क्या हो जाएगा बेटा? 1 मिनट 5 5 A21 आया था। ठीक है। A21 कैसे आया था? कहा गया A21 कैसे निकाला गया था? A21 मतलब दूसरी रो काटी गई होगी और पहली कॉलम काटी गई होगी। सही है, दूसरी रो पहली कॉलम। 9 एकम 9, 4 एकम 4, 5 बचा। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा? 5 बटे में 2 हो जाएगा। इधर कितना हो जाएगा? 1 बटे में 2 हो जाएगा। यहाँ कितना हो जाएगा बेटा? 4 हो जाएगा। यहाँ कितना हो जाएगा? माइनस का 1 हो जाएगा। यहाँ पे माइनस का 3 बटे 2 हो जाएगा। और यहाँ पे कितना हो जाएगा बेटा? 1 बटे में 2 हो जाएगा। ठीक है, ये ए इनवर्स की वैल्यू आ गई। अब बेटा ए इनवर्स का भी मान पता है, बी का भी मान पता है, अब केवल वैल्यू पुटअप करनी है। तो क्या लिखेंगे यहाँ पे? दीज वैल्यू पुटिंग ऑन इक्वेशन 4, दीज वैल्यू पुटिंग ऑन इक्वेशन 4। ये मान समीकरण 4 में रख दो बेटा। समीकरण 4 कहाँ है? ये x की वैल्यू कितनी आई? स्मॉल x और yz इक्वल टू में ए इनवर्स की वैल्यू 3 माइनस 3 1, माइनस का 5 बटे 2, 4 माइनस का 3 बटे 2, 1 बटे 2, माइनस 1, 1 बटे 2। अब बेटा किसकी वैल्यू निकालेंगे? तो अब वैल्यू यहाँ पे लिखेंगे बी की वैल्यू। बी की वैल्यू कितनी है? तो बी की वैल्यू है 3 4 6, 3 4 और 6। अब मल्टीप्लिकेशन कराना बेटा, करा लो मल्टीप्लिकेशन। 3 त्रिका 9, 3 त्रिका बेटा 9, 5 चौको 20, 20 बटे में कितना हो गया? 2। अब 2 का भाग देंगे तो कितना बचेगा? यहाँ पे माइनस का 10 बचेगा बेटा। क्या बचेगा? माइनस का 10। अब फिर क्या हो जाएगा? 6 एकम 6, 6 में 2 का भाग देंगे कितना बचेगा बेटा? 3 बचेगा। ठीक है। अब 3 त्रिका 9, 3 त्रिका 9, 4 चौको 16 हो गया। 6 एकम कितना हो गया बेटा? 6 हो गया। आगे बढ़ जाएंगे। 3 एकम 3, अब इसमें 4 का गुणा होगा तो 2 से 2 कट जाएगा और कितना बचेगा? 3 दूनी 6 हो जाएगा। फिर आगे बढ़ जाएंगे तो 3 हो जाएगा। ठीक बेटा। और इधर क्या चल रहा है? इधर चल रहा है x y और z चल रहा है, x y और z चल रहा है। क्या चल रहा है बेटा? x y और z चल रहा है। ठीक बेटा। अब ये क्या हो गया? तो ये हो गया x y और z हो गया, x y और क्या हो गया बेटा? z हो गया। अब यहाँ पे 9 और 3 कितना हो गया? 9 3 12, 12 में 10 घटेगा तो कितना बचेगा बेटा? 2 बचेगा। अब बेटा 9 6 15 और 15 में 16 में 15 घटेगा तो कितना बचेगा? 1 बचेगा। और ये 3 3 6, 6 में 6 गया तो कितना बचा बेटा? 0 बचा।
अब दोनों पक्षों में संगत अव्यय की क्या कर लेंगे, दोनों पक्षों में संगत अव्यय की तुलना कर लेंगे। दोनों पक्षों में संगत अव्यय की जब तुलना करेंगे तो x की वैल्यू कितनी आ गई बेटा, x की वैल्यू 2 आ गई, y की वैल्यू कितनी आ गई, तो y की वैल्यू 1 आ गई, और z की वैल्यू बेटा कितनी आ गई, तो z की वैल्यू आ गई बेटा 0। अब यही तो कह रहा था, निम्न समीकरण निकाय में x, y और z के मान ज्ञात कीजिए। x, y और z के क्या, ठीक बेटा, x, y और z के क्या निकालने थे बेटा, मान निकालिए। तो 2 क्रॉस 2 कोटि का भी, यानी कि जब 2 समीकरण होंगे तब भी आप उसका x, y और z का मान निकालेंगे, और जब बेटा 3 समीकरण होंगे तो उसका भी आप x, y और z का मान निकाल लेंगे। अब बेटा ये तो क्वेश्चन नंबर 14 हो गया। अब 15 देखते हैं। तो 15 में बेटा क्या है, तो 15 में आपके पास है, 15 में बेटा 3 समीकरण, 3 समीकरण। अब 3 समीकरण को कैसे करेंगे, तो ये 14 के एज इट इज करेंगे। आपको राइट साइड क्वेश्चन दिख रहा होगा, वहां से नोट करके ये बेटा आप अपने मन से घर पे क्या करेंगे बेटा, प्रैक्टिस करेंगे। 15 नंबर प्रैक्टिस करेंगे। 16 नंबर भी बेटा 3 क्रॉस 3 कोटि का बनेगा जाके, यानी कि 3 समीकरण है, ये भी आप अपने मन से प्रैक्टिस करेंगे। बेटा 17 नंबर भी आप देख पा रहे होंगे, तो 17 नंबर में भी बेटा 3 समीकरण है, और 3 समीकरण है तो बेटा आप अपने मन से ये प्रैक्टिस करेंगे। बेटा 18 नंबर में बेटा कितने समीकरण है, तो 18 नंबर में बेटा 3 समीकरण है, तो 18 नंबर भी आप अपने मन से ही प्रैक्टिस करेंगे। बेटा 19 नंबर क्या है, 19 नंबर में भी 3 है। अब बेटा ये बार बार हम सवाल बताएंगे तो ये वीडियो लंबा हो जाएगा, सिंपल सी बात है। अगर आप घर पे लगाएंगे, अगर कोई भी सवाल में आपको दिक्कत है तो आप कमेंट बॉक्स में अपनी प्रॉब्लम को पिन करेंगे, और बेटा जब नेक्स्ट शॉर्ट हम या नेक्स्ट लेक्चर का डिस्कशन करेंगे तो उसमें आपकी प्रॉब्लम का भी डिस्कशन जरूर होगा। ठीक, क्वेश्चन नंबर 19 हो गया। अब बेटा क्वेश्चन नंबर 20 में भी 3 समीकरण है, 20 में भी 3 समीकरण है, और 21 में भी 3 समीकरण है। तो बेटा ये तीनों, ये कितने हो गया, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, यानी कि 7 सवाल बेटा ये 3 क्रॉस 3 कोटि के हैं। अब इन 7 सवाल को जब हम पढ़ाने चलेंगे ना तो ये वीडियो हो जाएगा 2, 2.5, 3 घंटे का। लेकिन बात तो वही है, कॉन्सेप्ट तो आपको हमने समझा ही दिया। एक सवाल पढ़ो चाहे तो 10 पढ़ लो, फिर तो वीडियो केवल बड़ा होने से बड़ी होगी और कुछ आप नहीं सीखेंगे। लेकिन अगर आप घर पे लगाएंगे इन सवालों को तो कुछ ना कुछ जरूर सीखेंगे। देख के आप नोट करते हैं वो बात अलग है, लेकिन आप जब घर पे लगाएंगे तो कुछ ना कुछ जरूर सीखेंगे। ठीक बेटा, तो क्वेश्चन नंबर 21 तक आपको करना है बेटा। आई होप आप लोगों को ये समझ में बहुत अच्छे से आया होगा। सबसे पहले बेटा आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। बेटा आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, आइए अब हम इसको इरेज कर देते हैं। ठीक बेटा, अब क्वेश्चन नंबर 22, 23 और 24 इसमें बोल रहे हैं निम्नलिखित समीकरण निकाय को क्रैमर विधि से हल कीजिए। बेटा जो क्रैमर विधि वाला सवाल होता है, ये जो आव्यूह विधि वाला सवाल होता है उसकी अपेक्षा जो क्रैमर विधि वाला जो सवाल होता है ये अपेक्षाकृत सरल होता है। ये जो बेटा आव्यूह विधि से होता है ये थोड़ा सा लेंदी हो जाता है, और क्रैमर विधि वाला थोड़ा सा शॉर्ट हो जाता है। बाकी दोनों ही मेथड सिंपल हैं, बस दोनों में सिंपल सा मतलब है कि एक बेटा शॉर्ट हो जाता है और एक क्या हो जाता है, लॉन्ग हो जाता है। तो आइए बेटा क्रैमर विधि का 22 नंबर सवाल पढ़ते हैं। आपको दोनों विधियों से बेटा x और yz के मान ही निकलेंगे। तो पहला समीकरण नोट करते हैं, क्या बेटा अपने पास x माइनस में 2y प्लस में 3z बराबर में बेटा 11 है। बना लेंगे समीकरण 1। ठीक है, दूसरा क्या है, 3x प्लस में y माइनस में z बराबर में बेटा 2 है। बना लेंगे समीकरण 2। फिर बेटा क्या है, तो फिर है अपने पास 3x प्लस वाई माइनस जेड बराबर में 2, 5x प्लस 3y प्लस 2z, 5x प्लस 3y प्लस में 2z बराबर में बेटा क्या है, तो बराबर में अपने पास 5x प्लस 3y प्लस 2z बराबर में 3 है। बना लेंगे समीकरण 3। ठीक बेटा, अब क्या करेंगे, इसको सॉल्व करना है। तो इसको डायरेक्ट आप इसके जो कॉफिशिएंट होंगे उसको सारणिक के अंदर लिख लेंगे। ये क्रैमर विधि का बता रहे हैं हम डायरेक्ट आपको। इसके जो कॉफिशिएंट है वो डायरेक्ट आपको सारणिक में लिखने हैं, यानी कि 1 माइनस का 2 और 3। इधर क्या हो जाएगा बेटा 3, 1,
माइनस का 1, 5, 3 और 2। अब इसका बेटा क्या निकालते हैं, डी की वैल्यू निकालते हैं। तो डी की वैल्यू निकालो, कैसे निकालेंगे, R1 के सापेक्ष जब प्रसार करेंगे तो पहली रो कट गई, पहली कॉलम कट गई, 2 एकम 2 और 3 एकम 3 और माइनस माइनस क्या हो जाएगा बेटा प्लस, प्लस माइनस माइनस, माइनस माइनस क्या हो गया बेटा प्लस हो गया। पहली रो काट दिया, दूसरी कॉलम काट दिया बेटा, 3 दूनी कितना हो गया 6 और 5 एकम कितना हो गया बेटा 5 हो गया। अब माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, अब प्लस का 3 हो गया यहाँ पे, ये बेटा पहली रो कट गई, तीसरी कॉलम 3 त्रिका 9 और 5 एकम कितना हो गया बेटा 5 हो गया। तो बेटा 3 2 कितना हो गया, तो 3 2 5 हो गया, 5 एकम 5 5 हो गया। 6 5 क्या हो गया बेटा 11 हो गया, 6 5 11, 11 दूनी कितना हो गया बेटा 22 हो गया। अब बेटा 9 में 5 घटाएंगे तो 9 में 5 घटाएंगे तो कितना बचेगा अपने पास 4 और 4 3 कितना हो गया बेटा 12 हो गया। ठीक, अब ये कितना हो गया, तो ये हो गया 34 और 1 मिनट 2 2 4 और 5, 2 2 4 और 5 9, फिर बेटा 3 39 हो गया। तो डी की वैल्यू कितनी आ गई, तो डी की वैल्यू आ गई अपने पास 39 आ गई। अब जब डी की वैल्यू 39 आ गई तो डी के प्रथम स्तंभ को, डी के यहाँ पे एक बात लिखेंगे, डी के प्रथम स्तंभ को अचर पदों से विस्थापित करने पर बेटा बिल्कुल सिंपल है, ध्यान समझेंगे। सबसे पहले जो एक्स वाई जेड के कॉफिशिएंट हैं उसको डी बराबर और सारणी के अंदर लिख लेंगे। फिर डी के प्रथम स्तंभ को अचर पदों से विस्थापित करने का मतलब ये सिंपल सा ये है कि बेटा जब बेटा प्रथम स्तंभ बोलेगा तो प्रथम स्तंभ जो है ना उसकी जगह बेटा इक्वल टू के इधर वाले बेटा आपको अचर लिख देने, लिख दो। इसको क्या बोलेंगे, तो इसको बोलेंगे dx बोलेंगे, क्या बोलेंगे बेटा dx। तो 1 1 1 3 5 की जगह क्या लिख देंगे 11 2 और 3 बेटा माइनस का 2 1 और 3 3 माइनस का 1 और 2। अब बेटा dx की वैल्यू निकालो, ये तो सारणिक है, निकालो बेटा 11, पहली रो काट दो, पहली कॉलम काट दो, 3 एकम 2 एकम 2 माइनस माइनस क्या हो गया बेटा प्लस हो गया, माइनस माइनस क्या हो गया बेटा प्लस हो गया। पहली रो काट दो, पहली रो काटो, दूसरी कॉलम काटो, पहली रो काटो दूसरी कॉलम काटो तो कितना हो जाएगा बेटा 2 दूनी कितना हो जाएगा अपने पास 4, अब माइनस 3 एकम 3 हो जाएगा, प्लस 3 हो गया। पहली रो काटो तीसरी कॉलम काटो, 3 दूनी 6, 3 एकम कितना हो गया बेटा 3 हो गया। अब ये क्या हो गया 3 और 2 5 और 11 25 कितना हो गया बेटा 55 हो गया। 4 3 7, 7 दूनी कितना हो गया बेटा 14 हो गया। इधर कितना हो गया, तो इधर अपने पास हो गया 6 में 3 गया तो कितना बचा 9, 6 में 3 गया तो 3 और 3 3 का कितना हो गया बेटा 9 हो गया। अब 9 4 कितना हो गया, तो 9 4 13 और 13 5 कितना हो गया, तो 13 5 18, 18 की 8 हासिल लगी कितना बेटा 1 1 और 5 6 और 6 और 1 हासिल 7 हो गया, 78 आ गया। dx की वैल्यू कितनी आ गई बेटा 78 आ गई, dx की वैल्यू कितनी आ गई 78 आ गई। अब dx की वैल्यू 78 आ गई, अब फिर वही बात लिखेंगे क्या, अब बेटा d के प्रथम स्तंभ को अचर पदों से विस्थापित करने पर अब d के द्वितीय स्तंभ को अचर पदों से विस्थापित करने पर, अचर पदों से विस्थापित करने पर, बिल्कुल सिंपल है। अब बेटा द्वितीय स्तंभ की जगह क्या रख देंगे बेटा इक्वल टू की इधर वाले अचर रख देंगे, रख देते हैं। तो सेम एज इट इज, इसको क्या बोलेंगे, तो इसको बोलेंगे dy बोलेंगे, क्या बोलेंगे बेटा dy। अब dy जो होगा तो पहली बात तो 1 3 5, अब यहाँ पे क्या होगा 3 1 होगा और क्या होगा बेटा 2 होगा। पहली बात तो ना तो आप ठीक बेटा इसको इरेज कर देते हैं, वीडियो में नहीं आ रहा तो इसको ऊपर लिख लेते हैं, ठीक है बेटा। तो dy का मतलब है क्या एक्चुअल में यहाँ पे, तो dy का मतलब है सिंपल सा क्या, तो dy का मतलब है बेटा आपको ना तो C1 से मतलब है, ना तो प्रथम कॉलम से मतलब है और ना तो द्वितीय कॉलम से मतलब है। तो प्रथम कॉलम कौन सी है, तो प्रथम कॉलम है 1 3 और 5 और द्वितीय कॉलम क्या है, सॉरी तृतीय कॉलम क्या है, तो 3 1 माइनस का 1 और बेटा 2।
अब बेटा द्वितीय कॉलम से मतलब है आपको, तो द्वितीय कॉलम को रिप्लेस करके इन अचर से रिप्लेस कर देंगे 11, 2 और 3। ठीक बेटा, अब क्या करेंगे बताओ, R1 के सापेक्ष प्रसार कर देंगे। तो पहली रो काट दो, पहली कॉलम काट दो, तो कितना बचेगा, 2 दूनी 4 और 3 एकम 3 हो जाएगा, माइनस का 11 हो जाएगा। पहली रो काटो, पहली रो काटो, दूसरी कॉलम काटो, 3 दूनी कितना होगा 6 और 5 एकम कितना हो गया 5, माइनस क्या हो गया बेटा प्लस हो गया। ठीक है, प्लस का 3, पहली रो काटो, तीसरी कॉलम काटो, 3 त्रिका 9 हो गया, 5 दूनी कितना हो गया 10 हो गया। यहाँ कितना हो गया 4 3 7, 7 एकम 7 हो गया, माइनस का 11 हो गया। अब ये 6 5 कितना हो गया बेटा 11 हो गया, और ये कितना हो गया 10 में 9 गया, 10 में क्या गया बेटा 9 गया। तो जब 10 में 9 जाएगा तो कितना बचेगा अपने पास, 10 में 9 गया तो बेटा बचा माइनस का 1 और 3 एकम कितना हो गया 3 हो गया। ठीक, 7 हो गया। 11 का गुणा जब 11 में कराएंगे तो कितना हो जाएगा बेटा अपने पास, कितना हो जाएगा 121, 100 कितना हो जाएगा बेटा 21 हो जाएगा, 121 माइनस में। अब ये क्या हो गया माइनस माइनस कितना होगा, तो ऐसा करते हैं सबसे पहले, तो ये कितना हो गया माइनस का 124 हो गया। अब 7 घटा देंगे, तो 7 घटा दो बेटा 124 में, तो कितना बचेगा अपने पास माइनस का 117, कितना बचेगा बेटा माइनस का 117। तो ये dy की वैल्यू कितनी आ गई, तो dy की वैल्यू आ गई माइनस का 117 आ गई। अब क्या करते हैं, ठीक बेटा, तो dy की वैल्यू कितना आ गई, तो dy की वैल्यू आ गई माइनस का 117। अब क्या निकालेंगे, अब यहां पे क्या लिखेंगे, d के तृतीय स्तंभ को अचर पदों से विस्थापित करने पर कर लेते हैं बेटा विस्थापित, चलो विस्थापित कर लेते हैं, तो क्या आ जाएगा अपने पास dz आ जाएगा, कितना आ जाएगा बेटा dz आ जाएगा। अब dz कैसे निकालेंगे, सिंपल सा मेथड है बेटा। अब तृतीय स्तंभ को रिप्लेस कर देंगे, तो यहाँ पे क्या बचेगा 1 3 5 माइनस का 2 1 और 3। अब तृतीय स्तंभ की जगह क्या लिख देंगे 11 2 और 3। अब बेटा R1 के सापेक्ष जब प्रसार करेंगे तो पहली रो कट के पहली कॉलम कट के यहाँ पे 1 लिखेंगे, पहली रो काट दो, पहली रो पहली कॉलम 3 एकम 3 और 3 दूनी कितना हो जाएगा 6, माइनस क्या हो जाएगा प्लस का 2। पहली रो काटो, दूसरी कॉलम काटो, 3 त्रिका 9, 5 दूनी कितना हो जाएगा बेटा 10 हो जाएगा, माइनस प्लस का 11। पहली रो काट दो, पहली रो काटो, तीसरी कॉलम काटो, 3 त्रिका 9 और 5 एकम कितना हो जाएगा बेटा 5 हो जाएगा। ठीक, अब ये 6 में 3 घटाएंगे तो कितना बचेगा माइनस का 3 3 एकम 3। 9 में जब इसको घटाएंगे कितना बेटा 9 में 10 में 9 घटाएंगे तो कितना बचेगा 1, तो माइनस का 2 हो जाएगा। अब यहाँ कितना हो जाएगा, तो 9 में 5 घटाएंगे, 9 में जब 5 घटाएंगे तो कितना बचेगा 4, और 11 चौको कितना हो जाएगा बेटा 44 हो जाएगा, 11 चौको कितना हो जाएगा 44। आइए माइनस का 5 और प्लस में क्या हो जाएगा बेटा 44 हो जाएगा। अब 44 में 5 घटाएंगे तो कितना बचेगा 39 बचेगा, वो भी प्लस का 39 बचेगा। कैसा बचेगा बेटा प्लस का 39। तो फिर से ध्यान समझते हैं कैसे करेंगे इसको। तो जब बेटा इसको हम क्रैमर विधि से हल करेंगे तो जो इनके x और y z के कोएफिशिएंट होंगे उसको d बराबर एक सारणिक के अंदर लिख लेंगे, फिर इसकी बेटा वैल्यू निकाल लेंगे, फिर d के प्रथम स्तंभ को यानी कि पहले स्तंभ को रिप्लेस कर देंगे। एक बात किससे रिप्लेस करेंगे, तो इक्वल टू के इधर वाले जो अचर होंगे उससे रिप्लेस कर देंगे। फिर बेटा द्वितीय स्तंभ की बात करेंगे तो dy का मान आएगा, तृतीय स्तंभ की बात करेंगे तो किसकी वैल्यू आएगी बेटा dz की वैल्यू आ गई। अब फार्मूला आप याद रखेंगे, क्या होता है x बराबर होता है dx बटे में d, dx बटे में क्या होता है बेटा d होता है। तो dx की वैल्यू कितनी है, तो dx की वैल्यू है अपने पास, ये निकाली थी 78, कितना निकाली थी बेटा 78। अब 78 में 39 का भाग दे दो तो कितना आ जाएगा बेटा 2 आ जाएगा, 39 से कम 39, 39 दूनी 78, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 2 आ गई। अब बेटा दूसरा फार्मूला क्या है, तो दूसरा फार्मूला dy बराबर में क्या है बेटा, dy बराबर में क्या हो जाएगा, सॉरी यहाँ पे लिख देते हैं, तो y बराबर में क्या हो जाएगा, तो dy और बटे में क्या हो जाएगा d हो जाएगा। तो dy की वैल्यू कितनी है, तो dy की वैल्यू है माइनस का 117 और इसकी कितनी 39, कटेगा कितनी बार बेटा 3 बार, और वो भी कितना आएगा वैल्यू माइनस का 3 आ गई।
तो y की वैल्यू कितनी आ गई बेटा, y की वैल्यू आ गई माइनस का 3। अब z का मान कैसे निकालेंगे, तो z का मान निकाल लेंगे अपने मन से, कैसे, dz बराबर में d हो जाएगा, dz बराबर में कितना हो जाएगा d। तो dz की वैल्यू कितनी है, तो dz की वैल्यू है 39 और बेटा d की वैल्यू है 39, कट जाएगा तो कितना आ जाएगा, तो z की वैल्यू आ जाएगी 1 आ जाएगी, z की वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटा 1 आ जाएगी। तो आई होप आप लोगों को क्रैमर विधि बहुत अच्छे से समझ में आई हो। अगर बेटा आपको क्रैमर विधि बहुत अच्छे से समझ में आ गई हो तो आप हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर लें बेटा, और बेल आइकन को भी दबा लें, जिससे कि डे बाई डे जो नोटिफिकेशन आए वो आपको मिलती रहे, जैसे वीडियो अपलोड हो आपको नोटिफिकेशन आपके पास आ जाए। तो सिंपल सी बात है, जो क्रैमर विधि है वो आप भी विधि से थोड़ा सा शॉर्ट मेथड है, बाकी बेटा आपको क्रैमर विधि बिल्कुल बेसिक टू एडवांस समझ में आ गया होगा, ठीक है। यानी कि एक्स वाई जेड की वैल्यू निकाल लिया। अब क्या करेंगे, तो आप बेटा अपने पास क्या करते हैं, कैसे करेंगे, सिंपल सी बात है, कैसे करेंगे, देखो भैया, तो 22 नंबर हो गया। अब 23 नंबर भी क्रैमर भी दिए और 24 नंबर भी क्रैमर भी दिए। तो बेटा आप बार बार वही सवाल बताने से कोई मतलब नहीं, अगर कोई न्यू बात होती तो हम जरूर बताते। तो क्रैमर विधि से हल करना है तो 23 और 24 को भी आप क्रैमर विधि से आप अपने मन से बेटा प्रैक्टिस जरूर घर पे करेंगे। अब प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो बेटा फिर गलत बात है। अगर हम आपके साथ मेहनत कर रहे हैं तो मेहनत आपको भी करनी पड़ेगी। तो 33 और 24 निपटा दिया। अब 35 नंबर क्या कह रहा है, तो 35 नंबर क्या कह रहा है सवाल, तो 35 नंबर में आपसे बोले ए बराबर है तो ए इनवर्स ज्ञात कीजिए। अब बेटा हमने पिछले वाले लेक्चरों में आपको समझा दिया है कि अगर a बराबर दिया हो तो a इनवर्स निकाल लो, a बराबर दिया हो तो क्या निकाल लो बेटा, a इनवर्स निकाल लो। तो कैसे निकालते हैं, आप भी a के सैगुणन खंडों से बना, आप भी c, एडजॉइंट a होता है c डैश, a इनवर्स होता है एडजॉइंट a में मॉड a का भाग दे देते हैं, ठीक है, निकाल लिया a इनवर्स। एक सवाल हो गया। अब इसके अंदर दो सवाल है, तो कह रहे हैं अगर a इनवर्स निकल आया तो 3 समीकरण दिए आपको, कितने समीकरण दिए, 3 समीकरण। ए की पहले वैल्यू लिख लेते हैं 2x, सॉरी ए की वैल्यू है 2 माइनस का 3 5 3 2 माइनस का 4 1 1 माइनस का 2। ये बेटा किसकी वैल्यू दी है, ए की। तो ए इनवर्स निकालेंगे तो सबसे पहले मॉड ऑफ ए निकाल लेंगे। आप भी ए के सैगुणन खंडों से बना, आप भी सी एडजॉइंट ए सी डैश, और ए इनवर्स क्या होता है, एडजॉइंट ए बटे में मॉड है। अब बेटा 3 समीकरण दे दिए, कह रहे हैं इसकी सहायता से इनको हल कीजिए। तो 2x माइनस में 3y और प्लस में क्या हो जाएगा बेटा, तो प्लस में हो जाएगा 5z बराबर में कितना हो जाएगा, 11 हो जाएगा। बना लेंगे समीकरण 1। फिर क्या होगा बेटा, तो फिर अपने पास होगा 3x प्लस में 2y माइनस में 4z बराबर में माइनस का 5। बना लेंगे समीकरण 2, ठीक। फिर बेटा क्या है, x प्लस वाई माइनस में 2z बराबर में 3। बना लेंगे समीकरण 3। अब वही बात लिखेंगे क्या, समीकरण निकाय को आव्यूह विधि से लिखने पर, आव्यूह विधि से लिखने पर। अब बेटा आव्यूह विधि से लिखेंगे तो क्या होगा, ax बराबर में होगा बेटा b। तो x इक्वल टू में क्या होगा, तो x इक्वल टू में होगा a इनवर्स इंटू में b। इसको बनाएंगे समीकरण 4, ठीक बेटा। अब समीकरण जब 4 बनाएंगे तो a की वैल्यू क्या आएगी, तो a की वैल्यू आएगी बेटा कोफिशिएंट ऑफ 2 माइनस 3 5 3 2 माइनस 4 1 1 माइनस का 2 आ गई। ए की वैल्यू कितनी आ गई बेटा, ये आ गई। अब देखो ध्यान से कि जो ये ए की वैल्यू है वही तो ए की ये भी वैल्यू निकली ना। तो जब इसका ए इनवर्स आपने निकाला था तो इसमें भी और कुछ थोड़ी ना हमको करना होता है, ए इनवर्स ही तो निकालना होता है। तो इस जो सवाल में है ना, इसीलिए तो बोला इसकी सहायता से समीकरण निकाय को हल कीजिए। तो जब ए इनवर्स पहली बार आपने निकाल लिया ना, तो आपको दोबारा ए इनवर्स निकालने की आवश्यकता नहीं है। यानी कि डायरेक्ट यहाँ पे ए इनवर्स की वैल्यू रखेंगे, बी की वैल्यू तो पता ही है बेटा, और एक्स की वैल्यू भी पता रख देंगे। तो बेटा आपको दोबारा ए इनवर्स निकालने की आवश्यकता नहीं होगी। इसीलिए बोल दिया, थोड़ा सा घुमा दिए हैं कि इसकी सहायता से ये।
ठीक बेटा। तो अब ये इसीलिए थोड़ा सा घुमा रही, इसकी सहायता से ए इनवर्स ज्ञात करिए और इसकी सहायता से समीकरण निकाय को हल कीजिए, तो सिंपल आप हल कर पाएंगे। ठीक है, समझा दिया। ये आपका बेटा HW है। अब 26 इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है। 26 क्या है, जैसा कि आपको राइट साइड में दिख रहा होगा, 4 kg प्याज, 3 kg गेहूं और 2 kg चावल का मूल 60 रुपये है। 2 kg प्याज, 4 kg गेहूं और 6 kg चावल का मूल 90 रुपये है। 6 kg प्याज, 2 kg गेहूं और 3 kg चावल का मूल 70 रुपये है। तो आप भी विधि से प्रत्येक का मूल प्रति किलोग्राम ज्ञात कीजिए। तो बेटा सबसे पहले हम माने ले रहे हैं, माना प्याज का मूल बराबर में x, मूल प्रति केजी, प्रति किलोग्राम मान लिया। प्रति किलोग्राम कितना मान लिया, x मान लिया। तथा सेम एज इट इज किसका मान लेंगे बेटा, फिर क्या है, गेहूं है, इसकी जगह क्या लिख देंगे, गेहूं लिख देंगे। ठीक है, प्रति केजी y हो जाएगा। तथा फिर इसके बाद क्या है बेटा, चावल है, तो चावल का क्या हो जाएगा, तो चावल का सेम एज इट इज और z मान लेंगे। प्रति केजी इसका क्या मान लेंगे, तो प्याज का मूल प्रति किलोग्राम x रुपया, गेहूं का मूल प्रति किलोग्राम y मान लिया, चावल का जो मूल माना प्रति किलोग्राम वो कितना मान लिया बेटा, z मान लिया। अब बेटा ये समीकरण आपको बनाना है और कुछ नहीं दिए, ये बेटा केवल आपको थ्योरी में यानी कि एक भाषा में सवाल दे दिया, इसको कन्वर्ट करना है किसमें बेटा, समीकरण में। अब बेटा कितने केजी प्याज है, अपने 4 kg प्याज है, तो कितना हो गया, 4x हो गया। ठीक है बेटा, 3 kg गेहूं है, तो प्रति केजी का कितना है, y है। बेटा 2 किलो कितना है, चावल है, 2y, 2z हो जाएगा। चावल का मूल कितना है, 2z, z है। पूरा मिला कितना रुपया है बेटा, 60 रुपये। पूरा मिला कितना रुपया है, 60 रुपये, तो प्लस लगा दो बेटा, यहाँ पे बना लेंगे समीकरण 1। बेटा 4 kg गेहूं, 4 kg प्याज, 3 kg गेहूं और 2 kg क्या है बेटा, चावल का मूल कितना है, 60 रुपये। तो 4 kg चावल, ये प्रति केजी है, प्रति केजी माना ना बेटा। अब बेटा अगला क्या इसी में दिए, कह रहे हैं इस बार कितनी है, 2 किलो प्याज है, यानी कि 2x प्याज हो गई। 4 kg गेहूं है, 4y गेहूं हो गया। चावल क्या किलो है, तो चावल किलो 6, तो 6z चावल हो गया। का मूल्य कितना है, तो का मूल्य कह रहे हैं बेटा 90 रुपये है। का मूल्य कितना है, 90 रुपये है। तो इनको दोनों को जोड़ दो, तीनों को, तो कितना आ गया बेटा, 90। बना दिया समीकरण 3, बना दिया समीकरण 2। क्या बना देंगे इसको, 2। अब बेटा अगला क्या कह रहे हैं, कह रहे हैं 6 kg प्याज है, 6 kg प्याज कर दो, 6x प्याज कर दो। फिर कह रहे हैं 2 kg गेहूं है, 2y गेहूं कर दो। फिर क्या कह रहे हैं आपसे, 3 kg चावल है, 3 kg चावल कर दो। कह रहे हैं मूल 70 रुपये है, तो जोड़ दो बेटा तीनों को। बना दिया समीकरण 3। अब बेटा क्या, 3 समीकरण निकालने के लिए आप क्या 3 समीकरण को सॉल्व करना नहीं जानते आप भी विधि से, वही तो बोल रहे हैं, आप भी विधि द्वारा प्रत्येक का मूल ज्ञात कीजिए। तो आप भी विधि से प्रत्येक का मूल कैसे ज्ञात करेंगे बेटा, निम्न समीकरण निकाय को आप भी विधि से लिखने पर ax बराबर में क्या लिखेंगे, ax बराबर में बेटा b लिखेंगे। x बराबर में क्या हो जाएगा, a इनवर्स इंटू में b हो जाएगा। a की वैल्यू x y z के कॉफिशिएंट, b की वैल्यू इक्वल टू की इधर वाला पार्ट बेटा, x कैपिटल X की वैल्यू स्मॉल x y z। बेटा मॉड ऑफ a निकालेंगे, आप भी के सैगुणन खंड निकालेंगे, सैगुणन खंडों से बना आप भी निकालेंगे। c होगा, एडजॉइंट a निकालेंगे, c डैश होगा। a इनवर्स कैसे निकालेंगे, तो a इनवर्स होगा एडजॉइंट a बटे में मॉड a। बेटा फिर ए इनवर्स की वैल्यू जब निकल आएगी तो दीज वैल्यू पुटिंग ऑन इक्वेशन 4th कर देंगे, यानी कि 3 रो 3 कॉलम वाला या 3 समीकरण वाला आपको बेटा हमने आप भी विधि से हल करके बहुत सारे सवाल कराए और बेटा बहुत सारे आपको सवाल करने के लिए घर से ले दिया। तो सेम एज इट इज इस भी सवाल को हम बेटा करने वाले नहीं, क्योंकि बेटा फिर वीडियो हो जाएगा बहुत ज़्यादा लंबा। तो ये भी सवाल आप केवल हमने क्या किया, इसमें बेटा समीकरण बना दिया, यानी कि भाषा में दिए तो इनको समीकरण में कन्वर्ट कर दिया और समीकरण आपको सॉल्व करना आता है। आई होप आप लोगों को ये टॉपिक बहुत अच्छे समझ में आया होगा। बेटा सबसे पहले आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। बेटा आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, ये टॉपिक आपको बहुत अच्छे समझ में आया होगा। ये बेटा लेक्चर जो है, लेक्चर नंबर 16 में
हमने 4E एक्सरसाइज का डिस्कशन किया, यानी कि लास्ट जो बचे हुए सवाल थे 4E के उसका हमने सबका डिस्कशन कर लिया। आपको बहुत अच्छे समझ में आए होंगे। आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। जय हिंद।